लास्ट टाइम एडजॉइंट और ए इनवर्स इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपकी है, एक्सरसाइज नंबर 4.5, इसका हमने इंट्रोडक्शन किया हुआ था और आज इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 को। एग्जाम्पल नंबर 24 में बेटा लिखा हुआ है कि यदि A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो, तो सत्यापित कीजिए कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, और A इनवर्स भी ज्ञात करिए। आपको ये दो काम करने हैं, ये सत्यापित करना है और A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो बेटा, इन सब के लिए चाहे ये सत्यापित करना हो या A इनवर्स फाइंड आउट करना हो, दोनों के लिए A का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए ही चाहिए। A का डिटर्मिनेंट आपको चाहिए, तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट ही निकाल लो आप। ठीक है, बाकी काम हम लोग बाद में करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A करेंगे तो 1 3 3 1 4 3 1 3 4। आप एक काम कर सकते हैं बेटा, आप चाहें तो इसमें इसको और इसमें इसको माइनस करके 2 जीरो बना सकते हैं, उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप जो आपकी मर्जी वो आप कर लीजिए। क्या करें, जीरो बनाएं, पहले बना लेते हैं। तो हम एक काम कर देते हैं फिर, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 changes to R2 minus R3. Determinant of A is equal to, सबसे पहले R1 में R2 माइनस करिए, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 3 में 4 माइनस करेंगे -1, 3 में 3 माइनस करेंगे 0, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे 0, R2 में R3 माइनस करना है ना, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 3 में 4 माइनस करेंगे -1, R3 तो अनचेंज्ड रहेगी, तो ये ऐसा ही बना रहेगा। अब एक लाइन पे 2 जीरो मिल गए, इसके सापेक्ष प्रसार कर दो। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, इसके सापेक्ष आप एक्सपेंड करेंगे बेटा। देखो आगे के 2 एलिमेंट तो जीरो हैं, जरूरत ही नहीं है आपको लिखने की। थर्ड एलिमेंट देखो, ये कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, +1, और ये 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम दोनों कवर कर लीजिए आप। तो ये बचेगा -1 0 1 -1। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो +1 है बाहर, अंदर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -0। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आएगी 1। तो ये डिटर्मिनेंट A हमने निकाल लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट A के बाद एडजॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको याद होगा इसके सहखंड चाहिए, आपको याद आ रहा है ना। तो सहखंड कैसे निकालेंगे, सहखंड पहले निकालते हैं, उसके बाद आगे का काम हम लोग करेंगे। सहखंड के लिए A11 चाहिए हमको। देखो मैं पूरी डिटेल नहीं लिखा करूंगा अब, क्योंकि पिछली क्लासेस में भी हमने सहखंड वगैरह निकाल के आपको दिखाए हैं। एक का हम लिखेंगे, बाकी आपको समझ लेना है। -1 टू दी पावर, बताइए क्या करना पड़ेगा, 1 + 1। उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों छोड़ दीजिए। ये आ भी बना चाहिए, यहां से आप देख लो, 4 3 3 4, तो ये आ जाएगा 4 3 3 4। क्लियर, दिस इज -1 टू दी पावर 2। इसको सॉल्व करने के लिए 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, -1 की घात 2 का मतलब +1, और 16 -9 का मतलब 7। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 7। इस तरह से अब हम A12 निकालेंगे, तो -1 टू दी पावर 1 + 2। अब हम सारणिक नहीं बनाएंगे, तरीका पता लग गया। अब यहीं से देख लो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हम छोड़ देंगे,
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 3 1 4, तो 1 4 जार 4 माइनस 1 3 जार 3, तो 4 माइनस 3, माइनस 1 की घात क्या बना 3, माइनस 1 और इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया -1, A13, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 3। पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, 1 4 1 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, दिस विल बी -1, -1 इंटू +1, -1, A21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 3 3 3 4, तो 3 4 जार 12 माइनस 3 3 जार 9, 12 माइनस 9, -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 और 12 माइनस 9 3, -1 गुणे 3 -3, A22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 3 1 4, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, -1 की घात 4 प्लस 1 बना, +1 को 1 से गुणा करोगे, +1, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट A23, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 3, -1 टू द पावर 2 प्लस 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, 1 3 1 3, तो 3 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट A31, A31 करोगे तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 3 4 3, 3 3 9, 4 3 12, 9 माइनस 12, -1 की घात कितना हुआ 4, +1 और -3, +1 इंटू -3, -3, A32 -1 टू द पावर 3 प्लस 2। इसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 1 3, इट इज अगेन 0 0, A33 -1 टू द पावर 3 प्लस 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 3 1 4, 4 माइनस 3, इस तरह से ये +1 और ये भी +1, तो +1। ए के जितने भी एलिमेंट थे सबके हमने क्या निकाल लिए, सहखंड। ये क्या है बताइए, कोफैक्टर्स। याद आया आपको। अब आपको एडजॉइंट चाहिए इसका, तो एडजॉइंट आप कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए, याद करिए एडजॉइंट का क्या होता था, कैसे लिखते थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। याद आया बेटा आपको, ये एडजॉइंट लिखते थे, सहखंडों से बना अवयव बनाते थे, उसका परिवर्त कर देते थे, तो यही तो एडजॉइंट आता था। आपको बताया गया पिछली क्लास में, नहीं याद आए आप पन्ने पलट के देख सकते हैं। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी सबकी वैल्यूज लिख दो, 7 - 1 - 1, 7 - 1 - 1, A21 A22 A23 A21 A22 A23, -3 1 0, -3 1 0, -3 0 1, -3 0 1, ये क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हमने इसको क्यों निकाला, जरूरत थी यार हमको, देखो एडजॉइंट ए की जरूरत है, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड करके दिखाते हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये लिखी हुई है 1 3 3,
143 और 134। बेटा ये हमने क्या लिख दिया, ए। एडजॉइंट ए हमने अभी अभी सॉल्व किया है। 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 फिर माइनस 1 0 1 ऐसे। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट करिए। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 को 7 से किया 7, 3 को -1 से किया -3, 3 को -1 से किया -3। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 को -3 से किया -3, 3 को 1 से करेंगे +3, 3 को 0 से किया 0। अब इसी रो को इस कॉलम से करिए, तो 1 को -3 से -3, 3 को 0 से 0, 3 को 1 से 3। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 7 से किया 7, 4 को -1 से किया -4, 3 को -1 से किया -3। इसको सेकेंड कॉलम से करेंगे तो -3 + 4 + 0। अब इसी को इससे करो तो 1 को -3 से किया -3 और 4 को 0 से किया तो 0, 3 को 1 से कर दिया तो 3। अब थर्ड रो को लीजिए, फर्स्ट कॉलम से करिए। 7 -3 -4। अब इसको इससे करो तो 1 को -3 से किया -3, 3 को +1 से किया तो 3, 4 को 0 से कर दिया 0। इसी रो को इससे कर दिया तो -3 + 0 + 4। अब इससे बेटा कैलकुलेट कर लो। -3 -3 -6 हुआ, 7 - 6 इट विल बिकम +1, -3 3 0, -3 3 अगेन 0, -4 -3 7 and 7 0, ये +1, ये भी 0, ये कितना बचेगा 0, इट इज 0, इट इज 1। ठीक है, ओके। तो ये इतना आ गया। अब आपको ये राइट हैंड साइड भी चेक करनी, तो राइट हैंड साइड भी हम चेक कर लेते हैं जरा इसकी। राइट हैंड साइड देखना बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, हमने निकाला था 1 आई थी इसकी वैल्यू, तो ये हम 1 लिख देंगे। और आई के बारे में आप जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा यही तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, और राइट हैंड साइड पे भी वही आया। तो एक चीज तो प्रूव हो गया कि ये जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। अतः स्पष्ट है कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। प्रूव हो गया ना? अच्छा, लेकिन हमारा पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते थे हम लोग पहले, प्रारंभिक संक्रियाएं, और दूसरा एडजॉइंट वाला मेथड लास्ट क्लास में भी बताया। तो ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। वेरी गुड। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1 आई थी। एडजॉइंट ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख दो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब बेटा 1 अपॉन 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही बचा रहेगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 7
-3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये ए इनवर्स भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 है, जिसमें हमने एक सत्यापन भी किया और ए इनवर्स की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। आंसर चेक करेंगे, ठीक है, यही आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25। आप प्लीज इसे नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25 में है ए एक मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स बी है, और आपको ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। इसके लिए बेटा आपको ए बी चाहिए पहले, तो हम ए बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 3 1 -4 इनटू बी की जगह पर 1 -2 -1 3। सॉल्व करिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 1 कम 2 -3, 2 -3। अब इसको इससे करोगे तो -4 + 9, इसको इससे करा तो 1, और इसको इससे करेंगे तो +4, फिर इसको इससे करेंगे तो -2 -12, ये आएगा -1 5 5 -14। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए बी। अब इन सब के ना हमको डिटर्मिनेंट्स भी चाहिए, क्योंकि हमें सबके इनवर्स निकालने हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, -1 5 5 -14। सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 14 -25, मतलब -11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -11। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट ये आएगा 1 3 1 -4। सॉल्व करेंगे तो ये -4 -3 -7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, सॉरी 2 3 1 -4 है, तो फिर ये -8 और -3 -11 आ गया। ये ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे, 1 -2 -1 3, ठीक। अब 3 -2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सारे डिटर्मिनेंट आ गए, सारे एडजॉइंट भी हमको चाहिए। क्या बेटा आप मुझे ए बी का एडजॉइंट बता सकते हैं? आपको याद होगा 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बताया गया था। क्या तरीका बताया गया, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो, इनके निशान बदल दो। तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बदल दो, -14 -1, इनके साइन बदल दो, -5 -5। अब एडजॉइंट ए निकाल लो, एडजॉइंट ए में भी यही करो। हाँ, तो यहाँ पर -4 -3 और यहाँ पर -1 2, ये एक एडजॉइंट आ गया। सिमिलरली एडजॉइंट बी का एडजॉइंट 3 2 और 1 1। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बदल दो, इनके साइन बदल दो, सबके एडजॉइंट सबके डिटर्मिनेंट आ गए हैं। अब आप सबके इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ए बी इनवर्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड करो। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आया है, -11, ठीक। एडजॉइंट ए बी कितना है, ए बी का एडजॉइंट ये है -14 -5 -5
-1। ठीक, बना रहने देते हैं इसको इतना ही, और ये सत्यापित करना है ना, ए बी का इनवर्स आ गया। अब हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं, या पहले बी इनवर्स निकाल दो, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। बी का इनवर्स ऐसे तो निकाला जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट कितना आया है 1। ए बी का एडजॉइंट कितना आया है, बी का एडजॉइंट 3 2 1 1। तो इसका मतलब बी इनवर्स की वैल्यू आ गई, बाहर तो कुछ बचेगा नहीं, ये आएगा 3 2 1 1। सिमिलरली ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स में क्या करना रहेगा आपको, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -11। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए -4 -3 -4 -3 -1 2। ठीक, अभी क्या बचा निकालने के लिए बताओ, ए बी इनवर्स तो निकाल चुके हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बचा हुआ है, तो बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। बी इनवर्स इज 3 2 1 1, 3 2 1 1 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू, ये माइनस का 1/11 ना, चलो यहां लिख देते हैं, और अंदर -4 -3 -1 2, -4 -3 -1 2, ऐसा आ गया ये। इसमें -1/11 बाहर है तो उसको बाहर ही रखे रहो, बाकी अंदर वालों को डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लो। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 3 को -4 से -12, 2 को -1 से -2, इस रो को इस कॉलम से तो -6 + 4। अब इस रो को इस कॉलम से -4 -1, इस रो को इस कॉलम से -3 + 2, अच्छा 6 की जगह पर ओके -9 + 4। ठीक, -1/11, ये हो गया -14 -5 -1। और आप देखें बेटा, ये ए बी इनवर्स की वैल्यू निकाली थी हमने, और ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू निकाली है हमने। और आप चेक करिए दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। नहीं समझ में आई बात आपको, तो दोनों वैल्यूज आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया, तो आप इसे नोट कर लें। एक एग्जांपल और बचा है, उसको भी कर देते हैं। 26 बेटा, एग्जांपल नंबर 26 पे देख सकते हैं आप, प्रदर्शित कीजिए कि अवयव a = 2 3 1 2, समीकरण a² - 4a + i = 0। a² - 4a + i = 0, जहां i 2/2 कोटि का एक तत्समक अवयव है, इकाई अवयव, और 0 2/2 कोटि का एक शून्य अवयव है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें। ये मैट्रिक्स और इस इक्वेशन दोनों की मदद से आपको ए इनवर्स की वैल्यू पता लगानी है। ये बहुत इजी है, आप देखें कैसे करेंगे इसको। उसके लिए बेटा इसे आप ऐसे लिख सकते हो, a × a -4a + i = 0। एक काम कर दीजिए, यहां पर दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स से देखो क्या मिलेगा आपको, ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में, यहां पर भी करोगे तो -4 ए इनवर्स, यहां पर भी करोगे तो आई इनवर्स, यहां 0 ए इनवर्स, आई × ए इनवर्स। सभी में हमने ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ आई बात आपको, नहीं आया? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, तो ए × ए इनवर्स याद होगा, पढ़ा है आपने, क्या बनेगा, आई। 4a × ए इनवर्स
इट इज अगेन आई प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स 0। आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए, तो इसको और इन दोनों को उधर भेज दो, तो ए इनवर्स ये तो 0 ही है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 4i, ये उधर जाके a इंटू आई। किसी को भी i से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स तो आता है, तो a को i से मल्टीप्लाई करोगे a तो आएगा। अब देखो 4 की जगह पर 4, i की जगह पर 1 0 0 1 माइनस a की जगह पर 2 3 1 2। ये बेटा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आ जाएगा। और एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स हमको माइनस करनी है, संगत अवयव ही तो माइनस किए जाते हैं, तो 4 में 2 माइनस हो गया 2, 0 में 3 माइनस हो गया -3, 0 में 1 माइनस हो गया -1, 4 में 2 माइनस हो गया तो 2। नाउ दिस इज योर ए इनवर्स। बताइए ये समझ आया कि नहीं आया आपको? 2 - 3 - 1 2। तो ऐसे इक्वेशन जब दे दी जाए तो आप ये प्रोसीजर यूज करें, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। और बड़ी आसानी से ए इनवर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल आज सॉल्व कर लिए? एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 25 और एग्जाम्पल 26। आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 4.5 पूरी कैलकुलेट करनी है, जो नहीं आएगा तो आप हमको बताएंगे और इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट डे पे लगाएंगे, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे और कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।